हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम CP ऑफ X आर्टिकल्स बराबर SP ऑफ Y आर्टिकल्स के तीन टाइप्स देखेंगे। इसमें एक टाइप नहीं, बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप्स हैं। तो मैंने सोचा था प्रॉफिट एंड लॉस का हम दूसरा टाइप उठाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला टाइप समझना आवश्यक था। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको सेशन अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक और कमेंट किया करो, ठीक है। जो सवाल आपसे पूछा जाए उसे बताया करिए। चलिए तो सेशन की करते हैं शुरुआत। पहला सवाल देखो, आपको करना क्या है, इन सभी सवालों को एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है कि आपकी अप्रोच क्या रहती थी। देखिए, कह रहे द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 आर्टिकल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए, इन सवालों में गलती क्या होती है ये भी हम समझेंगे। तो सीधे आपने क्या करना है, 28 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, 28 का SP, तो आप केवल S लिख दो, P को क्यों बार बार लिखना, बराबर है 17 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस। अब गलती समझना क्या होगी कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, इसका मतलब 28, सेलिंग प्राइस कितना है 17। तो दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 11 का लॉस हो रहा है। कितने पर, गलती यही हो जाती है कभी कभी कि हम 28 की जगह 17 लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 28, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, ये गोला मार लो इसे कि ये चीज डिनोमिनेटर में जाएगी। तो 11/28 इंटू में 100, ठीक है। 4 से गया ये आपका 25 बार, 4 से गया ये आपका 7 बार, ये आ गया आपका 275 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 दिया 21, 65, 7 9 63 और 2/7 यानी 39 2/7। अब देखो 39 2/7 इधर है और 39 2/7 इधर है। तो कई बार जल्दबाजी में यहां भी गलती होती है, नहीं होती है कि हम देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो आंसर आता है, अगर ऑप्शन में वो दो जगह अवेलेबल है या रेशियो वाला जो केस होता है उसमें 2 और 3 आपका रेशियो आया है, ऑप्शन में अगर उसका उल्टा यानी 3 2 भी अवेलेबल है, तो एक बार ऑप्शन में देखो कि कहीं उसने कुछ और तो नहीं पूछा है। तो यहां पर क्या आया, तो हमने देखा अरे यार यहाँ पे तो लॉस आया था, तो गलती से भी प्रॉफिट क्लिक ना हो जाए, यानी कि 39 2/7% लॉस। अगला सवाल, बाई सेलिंग 24, ट्राई करते रहना भाई, ठीक है। बाई सेलिंग 24 आर्टिकल्स, अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम्स, हिज गेन परसेंटेज इज। अब देखो, ये वाला जो सवाल है ये पिछले सवाल से एक स्टेप आगे है। क्यों? जैसे पिछले सवाल में क्या हुआ था कि CP और SP का रेशियो सीधे दिया हुआ था ना, यहां पर वही रेशियो एक स्टेप के बाद आता है। ठीक, देखो कितने आइटम बेचे। अब यहां पर केवल आपको यह पता होना चाहिए कि लॉस का मतलब क्या है, तो लॉस का मतलब है कि CP माइनस SP, ठीक है, कि CP बड़ा है SP छोटा है। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि SP बड़ा है और CP छोटा है। बस इतनी सी बात पता है, आप सवाल को कर जाओगे। देखो सवाल कह रहा है बाई सेलिंग 24 आइटम्स, अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट जो हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, वो किसके बराबर हो रहा है, SP के बराबर। कितना आइटम के, 4 आइटम के। यानी कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है ये, यानी 4 आइटम का क्या, सेलिंग प्राइस, यही प्रॉफिट है ना। बस ऐसे लिख दो, P लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। P लिखने का टाइम आधी पौन सेकंड बचा लेंगे, इज इक्वल टू। अब जब प्रॉफिट होता है तो कौन बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। तो जितने वस्तु बेची जाएंगी उतनी ही खरीदी जाएंगी। भाई अगर मैंने 24 आर्टिकल बेचे तो मैंने 24 ही खरीदे होंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका 24S माइनस 24C। कॉस्ट प्राइस को एक तरफ ले आए तो 24 का कॉस्ट प्राइस बराबर 20 का सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई कि जो चीज पिछले सवाल में डायरेक्ट दी हुई थी वो हमें यहां पर एक स्टेप के बाद मिल जाती है। अब सिमिलरली अगर आप यहां पर काटना चाहते हो काट सकते हो, अदरवाइज कॉस्ट प्राइस कितना है 20, तो इस पे गोला मारना है, गोला मार लो कि डिनोमिनेटर में ये जाएगा। 20 रुपए की चीज 24 में बेची जा रही है, 4 का फायदा कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना, 20 से गया ये 5 टाइम्स और 5 4 जा 20, यानी 20% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग 26 बॉल्स फॉर 1350 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज। अब ये जो सवाल है ये पिछले सवाल में एक स्टेप और ऐड कर देगा। क्या होगा वो देखिए, भाई 26 बॉल उसने 1350 की बेची, इसका यूज हम एकदम लास्ट में करेंगे। लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है किसके बराबर, CP ऑफ 8 बॉल्स। तो CP ऑफ 8 बॉल्स लॉस है और लॉस होने का मतलब CP ज्यादा, तो यानी यहां पर क्या आएगा
26 का C माइनस 26 का S आएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अरे लॉस का मतलब क्या होता है? CP माइनस SP। तो लॉस पहले लिख दिया, चाहे वो 8 का कॉस्ट प्राइस हो चाहे 8 का सेलिंग प्राइस हो, जैसा सवाल में दिया होगा वैसा लिख देंगे। फिर आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब C और S को एक तरफ कर लो, तो 26S यहां पर आ गया, तो 26S और ये राइट हैंड साइड में गया तो आ गया आपका 18 का कॉस्ट प्राइस। क्लियर? माइनस कर दिया। अब आप ये यूज करो कि 1350 जो है 26 बॉल का क्या है? सेलिंग प्राइस। 26 का S दिया हुआ है, CP ऑफ 1 बॉल पूछ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? तो आपने कहा सर 1350, तो 1350 18 बॉल का कॉस्ट प्राइस है, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना? 18 से डिवाइड कर दो। 2 से गया ये 9 बार, और 2 से इस 10 को हम काटते हैं ना 5 बार, काट दिया। 9 से गया ये कितनी बार? 135, 15 बार, तो 15 पंजे 75। 75 इस सवाल का सही उत्तर हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब ये वाला सवाल थोड़ा सा पिछले सवाल से अच्छा है, होमवर्क है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, देखते हैं कौन इसका आंसर सही बताएगा। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ यार।